कर लें जिसमें बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन होता है। तो हम इन सभी चीज़ों को रिवाइज करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। और कुछ वीडियो मेरे पहले से बने हुए हैं, यदि आप डिटेल कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो आप उसको समझ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा विजुअलाइजेशन। व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन? नाम से समझ में आ रहा है कि डेटा को हम विजुअलाइज कर रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन की यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ चार्ट और अदर इमेज। किसी भी चीज़ को यदि हम चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसे समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ मेंटल इमेज ऑफ समथिंग, राइट। यदि डेटा हमारे पास ऐसे डिटेल में लिखा हुआ है, वैल्यूज़ के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसे समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। यदि हमारे पास लेकिन उसी डेटा का एक विजुअलाइज फॉर्मेट हो, एक पिक्चर फॉर्मेट हो, ग्राफ के फॉर्म में आपके सामने कोई पिक्चर रख दी जाए तो उसको समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। सो विजुअलाइजेशन इज द ईजिएस्ट वे टू एनालाइज एंड ईजिली अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। सो जब हम विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो यूज होने वाला है लाइब्रेरी, वो कौन सी होती है? मैटप्लॉटलिब। इस लाइब्रेरी का हम यूज करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। सो इट इज अ पाइथन 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी विच प्रोड्यूसेस पब्लिकेशन क्वालिटी फिगर्स इन अ वैरायटी ऑफ हार्ड कॉपी फॉर्मेट्स। हम वेरियस फॉर्मेट्स में ग्राफ्स को प्रिंट कर सकते हैं, ग्राफ्स को जनरेट कर सकते हैं, उन फिगर्स को सेव कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं। अनदर थिंग इज पाईप्लॉट। व्हाट इज पाईप्लॉट? ये जो आपकी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के अंदर है मॉड्यूल पाईप्लॉट। ठीक, तो जो पाईप्लॉट मॉड्यूल ऑफ मैटप्लॉट लाइब्रेरी है, इसकी हेल्प से आप सारे के सारे ग्राफ्स बनाते हैं। So PyPlot module of Matplotlib library supports a very wide variety of graphs and plots like histograms, bar charts, bar etc., error charts, etc. It is used along with NumPy to provide an environment for Matplotlib. तो किस किस तरह के चार्ट्स अवेलेबल होते हैं? चार्ट्स तो बहुत तरह के होते हैं, मगर आपके सिलेबस में कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो आपके सिलेबस में चार्ट्स को ड्रॉ करना है और उनको सेव करना है। कौन कौन से चार्ट्स को? लाइन चार्ट या लाइन प्लॉट, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। ये 3 तरह के जो चार्ट हैं वो आपके सिलेबस में। देन कस्टमाइजिंग प्लॉट्स, यानी ये जो चार्ट्स आप बनाएंगे, इन चार्ट्स को कस्टमाइज करना। कैसे कस्टमाइज करना? इसमें आप लेबल ऐड कर सकते हैं, टाइटल ऐड कर सकते हैं, लेजेंड ऐड कर सकते हैं, तो इसको कस्टमाइजिंग कर सकते हैं। तो ये भी आपके सिलेबस में है, तो इन्हीं सबको हम रिवाइज करेंगे। अब जो बात कर रहे हैं कस्टमाइजेशन की, तो पहले हम समझ लें कि होता क्या है। आपने कस्टमाइजेशन का देखा कि टाइटल को ऐड करना, लेबल को ऐड करना और लेजेंड्स को ऐड करना। तो ये चीज़ें होती क्या है? आपके सामने ये एक चार्ट दिख रहा है जिसमें यहाँ जो आप देखेंगे, चार्ट जब बनाते हैं तो हमें पता है हम एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाते हैं। हमारे पास ये 2 एक्सिस होते हैं, राइट। तो ये जो एक्सिस है हमारा, ये वाला वाई कहलाता है, ये जो इस तरीके से जो आ रहा है, और दिस इज एक्स एक्सिस। तो इस पर जो लेबल है, मतलब इस डायरेक्शन में जो लेबल है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस लेबल, राइट। और यदि इस तरीके से यहाँ पर लेबल करेंगे तो दिस इज वाई एक्सिस लेबल। इस पूरे ग्राफ का जो टाइटल देना है, उस टाइटल को देने के लिए, जब टाइटल हम ऊपर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम टाइटल फंक्शन का यूज करेंगे। तो टाइटल भी हम चेंज कर सकते हैं। फिर ये डेटा किस किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड बार किसको कर रहा है? रेड येलो बार किसको कर रहा है? इसका इंडिकेशन हम देते हैं लेजेंड्स के फॉर्म में। इसे की या लेजेंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स हो गए जिसका यूज आपको करना होगा। इन चीजों के थ्रू ही आप कस्टमाइज करेंगे अपने चार्ट्स को। ये मेन फंक्शंस हैं जिनका यूज आपको करना है। इसमें से सारे फंक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है। एक प्लॉट फंक्शन है, एक्स लेबल है, वाई लेबल है, टाइटल है, बार है एंड हिस्ट है। इसमें हिस्ट लिखना रह गया है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हिस्ट फंक्शन का यूज होगा, ठीक है। तो प्लॉट फंक्शन से लाइन ग्राफ बनता है। एक्स लेबल चेंज करने के लिए, सेट करने के लिए, वाई लेबल सेट करने के लिए हम वाई लेबल फंक्शन यूज करते हैं। टाइटल
सेट करने के लिए टाइटल फंक्शन यूज करते हैं, इससे बार ग्राफ बनता है और हिस्ट से हिस्टोग्राम बनता है। ठीक है, बाकी के 3 फंक्शंस को अभी फिलहाल के लिए हम स्किप कर देते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए क्वेश्चंस के थ्रू हम बाकी का सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं। विच पाइथन कमांड कैन बी यूटिलाइज्ड टू क्रिएट अ हिस्टोग्राम using the data in a list named values that represents scores of students in an exam। मतलब values नाम का एक लिस्ट है जिसके अंदर स्कोर स्टोर है, और इसमें ये पूछ रहे हैं कि यदि हिस्टोग्राम बनाना है तो कौन सा कमांड यूज किया जाएगा। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि वी यूज हिस्ट फंक्शन टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। ठीक है, तो कैसे यूज होगा, हमें हमेशा जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं, सो वी हैव टू इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। हाउ, हमें लिखना होगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, और मैटप्लॉटलिब के अंदर जो मॉड्यूल है पाईप्लॉट, इसे हमें इंपोर्ट करना है, और एज करके हम कोई भी वेरिएबल नेम ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सब जगह पे PLT यूज किया है, सो वी यूज PLT एज ऑब्जेक्ट। तो इसको करने के बाद जब भी हम इसके फंक्शंस यूज करेंगे तो आपको पता है कि उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, राइट। तो आप लिखेंगे PLT डॉट हिस्ट और इसके अंदर जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा हुआ, ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नाउ डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल नंबर ऑफ हाउसेज आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया है कि डिस्ट्रिक्ट 7 में इतना है, डिस्ट्रिक्ट 8 में 45 है, डिस्ट्रिक्ट 9 में 35 है, डिस्ट्रिक्ट 10 में 44 है। ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ हाउसेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस तरह का चार्ट आना चाहिए, उसको चार्ट को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, कोड लिखना है। सो कैसे करेंगे हम इसको, चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप इंपोर्ट करना है हमें, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज, पी ले लेती हूँ मैं, PLT लिखने की जगह शॉर्ट हो जाएगा। देन अब हमें क्या करना है, ये दोनों डेटा को रिप्रेजेंट करना है। एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए और वाई एक्सिस पे क्या चाहिए, हमें ये दोनों चीज़ें मेंशन करनी होगी। सो जो डेटा दिया है वो लिखा है डिस्ट्रिक्ट 7, डिस्ट्रिक्ट 8, डिस्ट्रिक्ट 9 एंड डिस्ट्रिक्ट 10। ये हमने लिस्ट के फॉर्म में डेटा दे दिया। दूसरा डेटा हमें दिया गया है 40, 45, मतलब डिस्ट्रिक्ट 7 में है 40, 8 में है 45, देन 35 एंड देन 40। ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस के डेटा मिल गए। अब हमें क्या करना है, ये बनाना है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के लिए वी हैव फंक्शन बार। तो कैसे लिखेंगे, P हमने ऑब्जेक्ट नेम लिया है, यदि PLT ऑब्जेक्ट नेम लेते हैं तो PLT लिखेंगे, P डॉट बार एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हमने दे दिए डिस्ट्रिक्ट के नाम एंड वाई एक्सिस पे दे दिए इसकी ये वैल्यूज। तो इससे बार आपका ड्रॉ होगा, लेकिन जब तक दिखाई नहीं देगा आपका बार चार्ट, जब तक कि आप इसको शो नहीं करेंगे। तो शो कमांड इज कंपल्सरी। ठीक, तो ये आपका कोडिंग हो गया। नाउ एक पार्ट और दिया है, गिव सूटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट इन ई ड्राइव ऑफ कंप्यूटर विथ नेम हाउस डॉट PNG। तो सेव करने के लिए क्या आपके पास कमांड है, P डॉट सेव, फिगर के लिए FIG, पूरा फिगर नहीं लिखेंगे, और ई ड्राइव लिखा है तो हमें ई ड्राइव लिखना है। ई ड्राइव में वो कह रहे हैं हाउस डॉट PNG नाम से फाइल सेव करो।
क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्लॉट अ लाइन चार्ट, यहाँ लाइन चार्ट बनाना है, ऑन द गिवन डेटा टू डिपिक्ट द वीकली स्टडी पैटर्न्स फॉर ऑल द 7 days। अब लाइन चार्ट बनाना है, सो वी हैव टू यूज प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन से लाइन चार्ट बनता है, ठीक है। ये हमारे पास डे दिए हैं, ये स्टडी आवर्स, ये हमारे पास डेटा आ गया। एंड अगेन वी हैव टू सेव दिस चार्ट इन डी ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर विथ नेम study.png, यहाँ फाइल नेम गिवन है। तो चलिए इसके कोडिंग कर लेते हैं। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एस plt, राइट। अब हमें डेटा डिफाइन करना है। डेटा हमारे पास क्या है, डे, डे लेना है हमें। डे इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, देन स्टडी आवर्स इक्वल टू 5 4 6 5 7 8 10, ये हो गया। तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें, दोनों तरह का एक्स और वाई का डेटा मिल गया। अब हमें बनाना है लाइन चार्ट, तो हम लिखेंगे plt डॉट प्लॉट डे कॉमा स्टडी आवर्स। ये एक्स और वाई का डेटा हमने पास कर दिया। देन बस इतना करना है, और कोई काम करने को कहा नहीं गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे, plt डॉट शो। और शो करने के बाद इन्होंने कहा है इसको सेव करना है, सेव फिग कहाँ करना है, डी ड्राइव में करना है, डी ड्राइव में study.png, राइट। तो ये हमारा इसके लिए कोड हो गया। नाउ एक MCQ है यहाँ पर, डैश इज अ पाइथन 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी कौन सी होती है, जब तक आप गैस करिए। वेयर एज डैश इज अ मॉड्यूल ऑफ इट विच अलाउज अस टू क्रिएट 2D प्लॉट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आएगा मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब क्या है, एक 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी है जिसका मॉड्यूल है पाइप्लॉट। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। विच कमांड इज यूज टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। यहाँ इंस्टॉलेशन पूछ रहा है, इंपोर्ट नहीं पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना होगा, जब भी हम पाइथन में कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं, सो वी हैव टू यूज पिप कमांड। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब नहीं, इंपोर्ट नहीं करने की बात हो रहा है। जब इंस्टॉल हो चुका होगा तभी हम इसको इंपोर्ट करेंगे, तो ये इंस्टॉलेशन के लिए कमांड नहीं है। इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब कमांड भी कोई नहीं है। इंस्टॉल पिप मैटप्लॉटलिब भी गलत है। कमांड होता है पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ matplotlib.pyplot is a collection of command style functions that make matplotlib work like MATLAB। यानी इस तरह के फंक्शंस है जो MATLAB की तरह वर्क करते हैं, ये ट्रू है। Each pyplot function makes some changes to a figure, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट्स अ फिगर, क्रिएट्स अ प्लॉटिंग एरिया। यानी पाइप्लॉट के जितने भी फंक्शन हैं वो कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई फिगर बनाना है, प्लॉट दिया, बार दिया तो क्रिएट कर रहा है। फिर आपने कोई लेबल चेंज किया तो लेबल भी चेंज कर रहा है। आपने टाइटल दिया तो टाइटल डाल रहा है। तो ये कमांड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दैट मीन्स इट इज ट्रू। टू सेट एक्स एंड वाई लेबल वी यूज pyplot फंक्शंस। कौन से फंक्शंस यूज होते हैं, सेट एक्स कोई कमांड नहीं है, सेट एक्स सेट वाई, लेबल एक्स लेबल वाई भी नहीं है। तो कौन सा कमांड है, एक्स लेबल एंड वाई लेबल। इसके थ्रू हम लेबल्स सेट कर सकते हैं।
out of the following which function cannot be used for customization of charts in Python? कस्टमाइज करने के लिए कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं? एक्स लेवल फंक्शन यूज होता है। कलर, अब ये कलर नाम का कोई फंक्शन नहीं है, और वैसे भी यदि ये मान लीजिए होता भी तो ये COLOR स्पेलिंग यहाँ पर वैलिड होती है, तो यहीं से आपको एक हिंट मिल रही है कि ये नाम का कोई भी फंक्शन या मेथड नहीं है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर कि इट कैन नॉट बी यूज फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट। टाइटल भी होता है और एक्सटिक्स भी होता है। Now, what is the minimum number of arguments required for plot function in matplotlib? अभी तक हमने जितनी भी कोडिंग की है, हमने लिखा है plt.plot x, y। हम दो पैरामीटर देते हैं, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज का। बट यदि हम चाहें तो इसमें केवल एक वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए plt.plot, आपने कुछ भी डेटा यहाँ प्रोवाइड किया, तो ये जो डेटा है वो y एक्सिस के लिए डेटा माना जाएगा, और x एक्सिस का जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने जो ये d है, d में सपोज 1 2 6 8 10 5 4 ऐसे करके कुछ लिया, तो कितनी वैल्यू हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7। इसके लिए x का अपने आप ही वैल्यू जनरेट हो जाएंगी 0 1 2 3, 0 से 6 तक का x डेटा अपने आप क्रिएट हो जाएगा। यानी इसमें कम से कम एक पैरामीटर देना जरूरी है। मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर, तो मिनिमम इज 1। नाउ डैश इज द फंक्शन टू सेव द ग्राफ। अभी हम इतनी देर से कर रहे हैं, सेव फिग फंक्शन का यूज कर रहे हैं ग्राफ को सेव करने के लिए। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, आइडेंटिफाई द कोडिंग फॉर ऑब्टेनिंग दिस एज आउटपुट। अब यहाँ हमें ध्यान देना है, ये बोल रहे हैं कि इस फिगर को आप देखो और आइडेंटिफाई द कोडिंग फॉर, इस आउटपुट को यदि हमें ऑब्टेन करना है तो इनमें से कौन सी कोडिंग सही है। तो पहले तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये जो डेटा गया है ये x का डेटा है, और ये वाला जो डेटा गया है ये y का डेटा है। ठीक है, अब ये जो हम प्लॉटिंग करते हैं कैसे करते हैं, एक यहाँ पॉइंट होना चाहिए, फिर यहाँ पॉइंट आया होगा, और एक पॉइंट यहाँ आया होगा, इसे हमने मिलाया हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये किस वाली वैल्यू पर है? 100 पर है। ठीक है, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू होनी चाहिए 100 नहीं है, सॉरी ये 1 है, 1.00 है, तो ये होना चाहिए 1, राइट। इसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा आ रहा है? ये दूसरा पॉइंट आ रहा है 2 पर, तो x की वैल्यू 2 है और इसकी 3 है। x तो हमें 1 2 3 दिख रहा है, और y पर हमें क्या दिख रहा है? ये वैल्यू क्या है? 4 पर एक पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? 5 पर है, तो हमने 5 लिख दिया। और तीसरी वैल्यू जो है ये कहाँ पर आई है? ये आई है 1 पे, तो ये तीसरी वैल्यू 1। तो ये दो डेटा हमें दिख रहे हैं। ऐसा डेटा कहाँ जा रहा है? 1 2 3 एंड 4 5 1। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड है, तो जब भी असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं। पहला रहता है स्टेटमेंट असर्शन एंड दूसरा रहता है रीजन, तो आपको उस हिसाब से बताना है। लेकिन यहाँ पर ये सिंपल से स्टेटमेंट ए एंड बी दिया है, रीजन करके नहीं दिया है। चलो समझते हैं इसको। टू मेक अ हिस्टोग्राम विथ मैटप्लॉटलिब वी कैन यूज द plt.hist फंक्शन। दिस इज करेक्ट, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। द बिन पैरामीटर इज कंपल्सरी टू क्रिएट हिस्टोग्राम। दिस इज फॉल्स, कंपल्सरी नहीं है। यदि हम बिन प्रोवाइड नहीं करते तो वो एरर नहीं देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करेगा अपने हिसाब से। ये बिन पैरामीटर देना कंपल्सरी नहीं है। सो अपना आंसर कौन सा हो गया इसका? स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ two statements are given below, one is assertion and A and other is reason R। तो assertion and reasoning दो दिए हुए, एक assertion statement है, एक reason है। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। Data visualization is the process of creating visual representations of the data to communicate information effectively। ये बिल्कुल सही है। डेटा विजुअलाइजेशन का यूज किस लिए होता है?
डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, जिससे कि डेटा जो कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट आसानी से कर सकें, इफेक्टिवली कर सकें। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। डेटा विजुअलाइजेशन हेल्प्स टू अनकवर पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स ऑफ डेटा दैट माइट नॉट बी अपरेंट इन रॉ डेटा। सही है, बिल्कुल सही है कि जब रॉ डेटा होगा, न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज के फॉर्म में होगा, हमें वो जो समझ नहीं आता है पैटर्न ट्रेंड, वो विजुअलाइजेशन के फॉर्म में क्लियर समझ में आता है कि कौन से एक्स एक्सिस पे वाई का डेटा कौन सा ज़्यादा जा रहा है, कौन सा कम जा रहा है, कब क्या हो रहा है, हम कंपैरिजन इजीली कर लेते हैं। सो इस हिसाब से है तो दोनों सही। और डेटा विजुअलाइजेशन को कह रहे हैं कि ये इफेक्टिवली करने के लिए होता है, और यहाँ बता रहे हैं कि इसका पैटर्न ट्रेंड्स को अनकवर करता है। दैट मीन्स कि ए भी सही है, आर भी सही है, एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। सो आंसर इज 1, means A. Both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Now, data visualization refers to the graphical representation of information and data using visual elements like charts, graphic, maps, etc. बिल्कुल सही है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करता है? चार्ट, ग्राफ्स और मैप को के थ्रू डेटा का विजुअलाइजेशन होता है। To install matplotlib library, we can use the command pip install matplotlib. ये भी सही है, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। बट ये जो डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, इसका ये रीजन नहीं है कि आप मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करते हो, राइट? ये अपने आप में दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर जो है इसका रीजन नहीं है। सो इसका भी आंसर बी हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टेटमेंट दोनों सही है, मगर आर जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नाउ, classification is the basis for tabulation. First the data are classified, and then tabulated. Now select your answer according to the coding scheme. अगेन असर्शन रीजनिंग बेस्ड है। अब यहाँ क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन की बात हो रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बच्चों का क्लास का रिजल्ट है। अब रिजल्ट को जब हम टेबुलेशन में लेंगे, आपका रिजल्ट बच्चों का अलग अलग डेटा बिखरा हुआ है, आपको नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप क्लासीफाई नहीं करेंगे कि एक बच्चे के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स एक साथ कर लिए। यदि मान लीजिए आपके पास ऐसे ही डेटा है, मान लीजिए कोई नाम है संध्या, रोहन, ठीक है, इसके फिजिक्स के मार्क्स हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, मैं अभी 2 ही लिख रही हूँ। कुछ फिजिक्स के मार्क्स लिखे हुए हैं, 50, 60 इस तरह से लिखे हुए हैं। फिर इसी तरीके से आपके पास मैथ्स के मार्क्स हैं। हो सकता है रोहन का नाम पहले लिखा हुआ, चित्रा, और भी इस तरीके से कई सारे नाम हैं। तो जब तक आप इसको ऑर्गेनाइज करके क्लासिफाइड नहीं करोगे, उसका एक टेबुलर फॉर्मेट आपका बनाना मुश्किल होगा। सो स्टेटमेंट लिखा है क्लासिफिकेशन इज द बेसिस फॉर टेबुलेशन, यानी पहले क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, इसका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए क्लासिफिकेशन। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ट्रू है। फिर ये बोल रहे हैं फर्स्ट डेटा आर क्लासिफाइड एंड देन टेबुलेटेड, बिल्कुल सही है, पहले क्लासिफाई होगा देन टेबुलेटेड होगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और ये जो है ये लाइन इसका रीजन बता रहा है कि क्यों बोल रहे हैं बेसिस फॉर टेबुलेशन, क्योंकि पहले डेटा क्लासीफाई होगा देन टेबुलेट होगा। सो इस हिसाब से कौन सा होगा? फर्स्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ विच ग्राफ शुड बी यूज्ड वेयर ईच कॉलम represents a range of values and the height of column corresponds to how many values are in that range? तो ये इस तरह का जो हमारे ये चार्ट्स होते हैं कि जो हाइट है इसकी कॉलम की, वो बताता है कि कितनी वैल्यूज हैं इस रेंज में। तो ये किससे हो रहा है? बार चार्ट से। सो दिस इज बार चार्ट। क्योंकि लाइन जो है हमारी इस तरीके से भी हो सकती है, हाइट ऐसे नहीं समझ में आएगी कहाँ से गया है, लेकिन ये जो कॉलम की हाइट है इस हिसाब से बार चार्ट रिप्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कितनी रेंज ऑफ वैल्यूज है और कितनी ऊपर रेंज तक जा रही है। नाउ राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्लॉट अ लाइन चार्ट बेस्ड ऑन गिवन डेटा। क्या बनाना है? लाइन चार्ट बनाना है। डेटा क्या दिया हुआ है? चेंजिंग वीकली एवरेज टेम्परेचर इन दिल्ली फॉर 4 वीक्स। तो ये 2 डेटा दिए हुए हैं वीक्स के,
तो इसमें भी अगेन हमें कोडिंग करनी है। इंपोर्ट मैटप्लॉट lib डॉट pyplot as plt। देन हमें दोनों डेटा लेने पड़ेंगे, वीक इक्वल टू 1 2 3 4, देन avg वीक temp इक्वल टू 40 42 38 44, ये हमने ले लिया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट के लिए प्लॉट फंक्शन यूज होगा, plt डॉट प्लॉट। पहला डेटा हम देंगे वीक, दूसरा देंगे एवरेज, वीक टेम्परेचर। ये पैरेंथेसिस लगेगा, ठीक है। तो ये बन गया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, शो करना होगा। इसमें शो करने के लिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम चाहें तो इसको सेव करें, सॉरी सेव करने के लिए नहीं है क्वेश्चन में गिवन, तो हम चाहें तो इसको सेव करें या चाहें तो इस लाइन को स्किप कर दें, दोनों ही सही। नाउ Mr. Sharma is working in a game development industry. He was comparing the given chart on the basis of rating of the various games available on the Play Store. He is trying to write a code to plot the graph. Help Mr. Sharma to fill in the blanks of the code to get the desired output. ये हमें क्वेश्चन दिख रहा है, इस बेस पे यहाँ पर हमें कोडिंग को फिल करना है। तो सबसे पहले तो इंपोर्ट हम बार बार कर रहे हैं, मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as, हमें देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट नेम क्या लिखा हुआ है, plt, तो हम यहाँ लेंगे plt, ठीक है। इसके बाद हमारे पास गेम्स का डेटा गिवन है, रेटिंग गिवन है। इसको करने के बाद कौन सा ग्राफ बना हुआ है, बार, तो बार के लिए बार, और इसमें ये दोनों वैल्यूज x और y की चली गई। x लेबल सेट है, गेम्स यहाँ पर ये x लेबल है, y लेबल पर रेटिंग है, तो यहाँ पर आएगा y लेबल, ठीक है। तो बार हमने बार ग्राफ बना दिया, x लेबल सेट कर दिया, y लेबल सेट कर दिया। इसके बाद हम कर देंगे शो। तो ये हमारा हो गया कोड। नाउ राइट पाइथन कोड टू प्लॉट अ बार चार्ट फॉर इंडियाज मेडल टैली एज शोन बिलो। यहाँ पर इंडियन मेडल टैली इन ओलंपिक्स, ये एक टाइटल दिया हुआ है। पहले हम बिल्कुल ग्राफ को समझ लेंगे तब कोड लिखेंगे। टाइटल, ठीक है। ये जो है हमारा मेडल, ये क्या है, y लेबल है। यहाँ जो मेडल टाइप दिख रहा है वो क्या है, एक्स लेबल है। तो ये सभी चीज़ें हमें सेट करनी है। साथ में हमें और डेटा देखना है कि ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये क्या है, एक्स एक्सिस का डेटा है, और यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो वाई एक्सिस की है। तो पहले तो हम इतना जितना हमने समझा है ये कोड लिख लेते हैं। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plt। देन हमें दिख रहा है डेटा क्या मिल रहा है, x का डेटा हमें मिल गया, x इक्वल टू गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। अब y एक्सिस का डेटा हमें समझना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गोल्ड की वैल्यू है वो 20 है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 20। देन सिल्वर की वैल्यू कितनी है, 15 है, एंड ब्रॉन्ज की वैल्यू जो है ये जो 17.5 है इससे ऊपर है, तो हम इसको मान लेते हैं 18। ये हमें डेटा मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसके लिए बार ग्राफ बनाना है विथ एक्स एंड वाई। साथ में हमें लेबल सेट करना है दोनों, एक्स लेबल, एक्स लेबल क्या दिया हुआ है, मेडल टाइप,
देन वाई लेबल, वाई लेबल क्या दिया है, मेडल। नाउ क्या रह गया है, टाइटल। तो टाइटल के लिए क्या है, plt डॉट टाइटल, जो भी यहाँ गिवन है वो पूरा लिख देंगे, इंडियन मेडल टैली इन ओलंपिक्स। ये हमारी सारी वैल्यूज हो गई। जब हमने सारा डेटा दे दिया, कस्टमाइजेशन कर लिया, देन इसको हम शो करेंगे, राइट। अभी एक पार्ट और लिखा हुआ है यहाँ पर कि राइट सुटेबल स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट, तो हम इसको सेव भी कर लेते हैं, सेव फिग कमांड से। कहाँ सेव करना है ये गिवन नहीं है, तो हम अपने हिसाब से कोई भी पाथ ले सकते हैं। सपोज सी ड्राइव में हम फाइल सेव कर रहे हैं मेडल नाम से, मेडल डॉट png। तो ये हमारी कोडिंग हो गई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। आगे वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सीरीज एंड पांडास। थैंक यू।